अच्छा देखिए, 2018 वाली तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है। अविश्वास प्रस्ताव का मौका था, प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म किया और राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसी से नफरत नहीं करता, मेरे मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, और उनका मैं प्रधानमंत्री जी आपको भी गले लगा सकता हूं। वो गए, उठ करके प्रधानमंत्री की सीट पर गए, उनको उन्होंने गले लगा दिया। अभय दुबे जी, अब ऐसा लग रहा है आज का दिन देख करके और राहुल गांधी जी के ना बोलने के बाद कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाए, भले आपके पार्टी के सांसद हो, लेकिन है तो इंडिया गठबंधन का सामूहिक प्रयास ना। लेकिन अब राहुल गांधी की लार्जर देन लाइफ इमेज बना करके ऐसा लगता है कि बाकी सबको गौण कर देना चाहते हैं कि यह कॉन्टेस्ट एक तरीके से सीधा सिर्फ नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी रह जाए। सौरभ जी, आज मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई। ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो सत्ता में है, उनके प्रवक्ता ने 5 बार कहा कि व्यर्थ के विषय पर बात करना चाहते हैं, समय की बर्बादी कर देना चाहते हैं, देश का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरे मणिपुर की वेदना और पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। दोनों वक्ष स्थलों पे उनके जननांगों पर इतनी क्रूरता की गई कि आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। और इतने संवेदनशील विषय पर हमने तो क्या कहा, सदन में भी कहा कि चलिए हम सब लोग साथ में चलते हैं। वहां राज्यपाल महोदया ने कहा जब इंडिया के दल साथ में गए कि सब लोग साथ में आइए, और आंसू पोंछिए मणिपुर के लोगों के। आज भी जब हम चर्चा कर रहे हैं, तब कल भी वहां पर हत्या और दंगे हुए हैं। सौरभ जी, गंभीर विषय इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी के पास वक्त है कि चुनाव के समय वो उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दें, गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दें, कर्नाटक में बदल दें, लेकिन मणिपुर में नहीं बदल सकते हैं। नहीं बदल सकते क्योंकि उनकी छवि पर आंच आएगी। और कौन सा मुख्यमंत्री जिसके खिलाफ वहां की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल किया। उन्होंने कहा कि मैंने एक बहुत बड़े ड्रग माफिया को पकड़ा, उस ड्रग माफिया को मुख्यमंत्री हाउस से छुड़ाने के लिए फोन आया। और कौन? वहां के भारतीय जनता पार्टी के पीएचई मंत्री का भाई, वहां के जो हिल काउंसिल है उसका प्रमुख। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इतने अंदर तक ड्रग के धंधे में वहां संलिप्त है और वहां का मुख्यमंत्री संरक्षण दे रहा है, वहां उनके एमएलए कह रहे हैं कि प्रायोजित हिंसा है, मुख्यमंत्री को हटाइए, तो प्रधानमंत्री जी के पास वक्त नहीं है क्योंकि उनकी छवि पर आंच। अच्छा जी, अबे जी, आज देखिए कांग्रेस, आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा। बीजेपी आज ये कह रही थी सदन के अंदर कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है इसका मणिपुर से कोई लेना देना ही नहीं है। दरअसल राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री के इंतजार में थे तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी के भाषण के हिसाब से ही तैयारी की हुई थी। तय यह किया गया था कि राहुल गांधी की बातों का जवाब निशिकांत दुबे देंगे। राहुल गांधी तो नहीं बोले, लेकिन निशिकांत दुबे खूब बोले, सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर, दामाद जी भी बोला उन्होंने, महाराष्ट्र के महाभारत के अर्जुन से लेकर धृतराष्ट्र तक। और उन्होंने ये कहा कि सारा अविश्वास प्रस्ताव इसलिए है कि एक गरीब के बेटे यानी नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाया जा सके। तो एक बार जरा वो बात भी सुन लीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। निशिकांत दुबे की बात। राहुल जी बोलेंगे क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे। पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नाम ले रहा है वो बोले ना कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है सर, ये अविश्वास प्रस्ताव का जो मूल मंत्र है कि बेटे को जो है सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। कितने बहस होंगे सर, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का चीरहरण करेंगे, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का गांव गरीब किसान के हितैषी का आप चीरहरण करेंगे, तो जिस तरह से न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे, न अर्जुन बचा, न युधिष्ठिर बचा, आप में से कोई भी बचिएगा 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा। हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। एक बार जरा अजय आलोक साहब समझा दें क्या कहना चाह रहे थे निशिकांत दुबे की। यह अविश्वास प्रस्ताव इसलिए है कि प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री आए उनकी नीतियों का चीरहरण किया जाए। ये महाभारत की बात, चीरहरण की बात कहां से आ गई? ये इतने दिन से कर क्या रहे हैं सौरभ जी? ये कोशिश क्या कर रहे हैं? ये कोशिश तो ये कर रहे हैं ना कि रोज दिन, अभी आपने अभय दुबे को सुना, अपने 3 मिनट के वक्तव्य में उन्होंने 30 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री का नाम लिया। प्रधानमंत्री जी आपने ये नहीं किया, प्रधानमंत्री जी आपको मणिपुर की महिलाओं के गुप्तांगों पे वो जख्म नहीं दिखाई देते, प्रधानमंत्री जी आप असंवेदनशील हो गए हैं। रो रो के प्रधानमंत्री से विलाप करके कुछ होगा? कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए ना, उसके लिए ना विपक्ष में बैठे हैं। जब बुलाते हैं चर्चा से तो भागते क्यों हैं?
चीरहरण उन्होंने इसलिए कहा कि ये जो बार बार आरोप लगा के भाग जाते हैं, आरोप पर जवाब नहीं सुनते हैं, ये होता है एक व्यक्ति की छवि को खराब करने का अभूतपूर्व प्रयास। और दूसरे तरफ एक ऐसे व्यक्ति को रिलॉन्चिंग कर लिए कि अभय जी की उम्र 35 से अब लगभग 50 साल की हो गई, राहुल गांधी रिलॉन्च नहीं हुए। तो दिक्कत यह है, एक मतलब क्या कहूं, एक टायर्ड एंड रिटायर्ड ब्रांड को जबरदस्ती रिजुविनेट करने की कोशिश की जा रही है, और टेस्टेड ब्रांड है जो देश समझता है उस पर धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और समय संसद का बर्बाद हो रहा है, समय देश का बर्बाद हो रहा है, बिल पास नहीं हो रहे हैं, चर्चाएं नहीं हो रही हैं। आप कहना चाहते हैं कि इनको मणिपुर से मतलब नहीं है, इनको प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना है। उसके अगले दिन लौट के आया। अविश्वास प्रस्ताव ये इसलिए लाए कि प्रधानमंत्री को घेर सके, उनको नीचा दिखा सके। 1000%। अभय जी। सौरभ जी, मेरी लघुता को ना छुओ, तुम महान हो बने रहो। मेरी लघुता को न छुओ, तुम महान हो बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, अपने कर्तव्य पथ से मैं कभी भागूंगा नहीं। कितना ही राहुल गांधी के प्रति बेमनस्य का भाव रखें, कितना ही भला बुरा, राहुल गांधी को सिखा दीजिए लेकिन ना। राहुल गांधी जी कभी अपने कर्तव्य पथ को छोड़कर भागने वाले नहीं। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमने आज क्या कर्तव्य है उनका? प्रधानमंत्री जी सब मिलकर चलिए। देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस से, प्रतिपक्षी दलों से, राहुल गांधी से प्रतिशोध ले रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि मणिपुर का समाधान निकले, क्योंकि उनके खुद के एमएलए कह चुके हैं कि ये राज्य प्रायोजित हिंसा है। हमने कभी संवेदनशीलता देखी नहीं प्रधानमंत्री जी। आप चीरहरण की बात कर रहे थे, कैसे बेटियों के आत्मसम्मान, जो पहलवान बेटियां थी पूरे देश ने देखा, सड़कों पर उनके आत्मसम्मान का चीरहरण हुआ। प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पसीजा। किसानों को मार गोलपोस्ट फिर चेंज किया। देखिए ये इनकी मणिपुर की संवेदना, मणिपुर से पहलवान पे आ गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पसीजा। अब किसान, प्रधानमंत्री जी मौन साधे रहते हैं। कंफ्यूज है कांग्रेस पार्टी, पता ही नहीं है कि बात क्या चीज पे करनी है। कश्मीर पंडितों का कट होता है प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप मौन साधे रहते हैं प्रधानमंत्री जी। आपका दिल नहीं पसीजता। हमें उम्मीद नहीं है, जिस प्रकार आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी या प्रतिपक्ष के खिलाफ वैमनस्य रखते हैं, हमें उम्मीद नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज फिर भी हम उस अंतिम उम्मीद को, उस अंतिम रोशनी को देखना चाहते हैं। अगर शेष है आप में, जरा भी अगर आप में संवेदनाएं शेष हैं, तो आइए सदन में और कहिए कि हाँ, क्यों नहीं स्वीकारते। क्योंकि अगर वो स्वीकार लेंगे, अगर वो बात करेंगे, तो उनको ये स्वीकारना पड़ेगा कि ट्रबल इंजन की सरकार मणिपुर। अभय जी, अब तो प्रधानमंत्री आएंगे ही ना, अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, आज नहीं परसों तो उनको आना ही है। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री के बगैर ये चर्चा पूरी हो जाएगी। सौरभ जी, आज क्लिक कर देता हूं, आप मेरे शो को याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे बोलने की अपेक्षा प्रतिशोध लेंगे प्रतिपक्षी दलों से, इंडिया के दलों से। इतिहास को कुरेद कर उसके जख्मों पर नमक छिड़केंगे। वो मणिपुर पे मरहम नहीं लगाएंगे। आज मेरे शब्दों को याद रखिएगा। लेकिन चलिए, याद आ रही है आपकी बात, याद रहेगी। परसों जब प्रधानमंत्री आते हैं तब हम देखते हैं कि क्या बात वो करते हैं। अच्छा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। इस बीच जैसा अभी खुद ही बताया अजय आलोक जी ने कि राहुल गांधी जी को तो अब उनका घर भी वापस मिल गया, वही भारत तुगलक लेन जिसमें वो रहा करते थे और कई वर्षों से रह रहे थे। जब उनकी संसद सदस्यता जो निरस्त हुई थी तो वो घर भी छूट गया था उनसे। आज खबर आई कि वो उनको घर लौटा दिया गया, वही घर उनको वापस लौटा दिया गया। और इस पर राहुल गांधी का रिएक्शन आज लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने उसका बड़े दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया, वो भी आपको हम सुनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए कुरुक्षेत्र। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।